अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। कविवर निराला। छायावादी चार मुख्य स्तंभों में से एक स्तंभ निराला जी छायावादी कवि हैं। आइए उनके बारे में जीवन परिचय देखते। जन्म 1896 ईस्वी में और मृत्यु 1961 में। निराला इनका उपनाम था, पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की प्रमुख कवि हैं। औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का इन्होंने स्वयं अध्ययन किया था, क्योंकि इनकी जो औपचारिक शिक्षा है केवल वो हाई स्कूल तक ही हो पाई थी। विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियां क्यों की थी? जब ये 3 साल के या 3 वर्ष के थे तब इनके पिताजी युवावस्था में पहुंचते पहुंचते इनकी माताजी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनकी पत्नी और भाई भाभी और इनके चाचा जी का देहांत हो गया, और बाद में इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत होने से ये बहुत टूट गए। और राम की शक्ति पूजा में जो पंक्तियां हैं, धिक जीवन जो सहता आया ही विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध। तो वो पंक्तियां कुछ इनके जीवन से भी संबंधित हैं। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, जैसे इनकी विधवा कविता है, भिखारी है, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, वह तोड़ती पत्थर। तो इसमें यथार्थ चित्रण, मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियां, धिक जीवन जो सहता आया ही विरोध के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना आदि रचनाएं हैं। अब जैसे हमें थोड़ा सा याद करना हो तो एक बच्ची है अनामिका, परिमल यानी परमल की सब्जी बनती है ना, परमल की सब्जी बना रही है, पास में गीतिका बैठी तुलसीदास पढ़ रही है। तुलसीदास में वो राम की शक्ति पूजा के बारे में, क्योंकि तुलसीदास जी ने राम का लिखा है तो वो राम की शक्ति पूजा भी पढ़ रही है, अर्चना आराधना कर रही है। 2 बच्चों में वहां पे लड़ाई हो जाती है तो वो कुकरमुत्ता, रानी, कानी ऐसे कह के लड़ रहे हैं, और परिमल की सब्जी भी बना रही है, साथ में पत्ते भी निकाल रही है। तो अनामिका, परिमल, नए पत्ते, इससे रिलेटेड करके गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, अर्चना आराधना, और कुकरमुत्ता। और कुकरमुत्ता में तो वो वैसे भी लड़ता है, भाई सुन रहे गुलाब, तो गुलाब से लड़ाई ही करता है, तो लड़ाई ना बच्चे करते रानी कहानी। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना। जन्म 1896, मृत्यु 1961 में। तो आइए पढ़ते हैं इनकी कविता। अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं आए होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, यानी जीवन में मेरे अभी आशावादी या निराशा को छोड़कर मेरे जीवन में आशा का संचार हुआ है। एक तरह से कहें कि मेरे जीवन में अभी बसंत रूपी यौवनावस्था आई है और अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे, जैसे बसंत आने पर हरे हरे पत्ते खिल जाते हैं और
कोमल कलियां, कोमल गात और है ना छोटी छोटी कोमल कलियां क्या हो जाती है, उसी तरह से मेरे जीवन में यौवनावस्था रूपी आशा का संचार हो रहा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैं अपनी भावनाओं रूपी हाथों से उन सोई हुई कलियों को मैं जगाऊंगा और उनमें प्रत्युष्मन और उनमें एक नए जीवन का संचार करूंगा। और प्रत्येक पुष्प से तंद्रालस यानी निद्रा अवस्था को मैं खींचकर उनमें नव जीवन का उनको संदेश दूंगा, नव जीवन रूपी अमृत का उनमें संचार करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि मैं प्रत्येक सोए हुए निराशावादी व्यक्ति या अपने लक्ष्य विहीन व्यक्ति को मैं आशा का संचार कर दूंगा। जिस तरह से बसंत में पेड़ पौधे या प्रकृति को नया सौंदर्य प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से आशा का संचार होने से मेरे जीवन में नया जीवन मुझे प्राप्त हुआ है और इससे मैं दूसरे लोगों को भी प्रेरित करूंगा। जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी प्रेरित करूंगा, जैसे छोटी छोटी कलियां जिनको कहा गया है, और अपने साथीगण, अपने प्रत्येक नए नए फूल उनको कहा गया है जो अपने आसपास हैं, उनमें मैं आशा का संचार करूंगा, द्वार दिखा दूंगा और मैं उनको प्रगति का द्वार दिखा दूंगा और उनको वह मेरे में जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। क्योंकि अभी मेरे जीवन में अंत इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे जीवन में आशा का संचार हो गया है और बसंत की तरह मेरा जीवन भी प्रकृति की तरह नया हो गया है। कबीर निराला आगे कहते हैं, मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, अभी तो ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है, अभी हम मुझे कहाँ मृत्यु है, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, आगे तो अभी जीवन ही जीवन है क्योंकि अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, सारी युवा अवस्था भी आगे पड़ी हुई है। मेरी भावनाएं स्वर्ण किरणों की तरह है और जीवन सागर में बालक के समान बहता हुआ आनंद ले रहा हूँ। जीवन सागर की तरंग, कल्लोलो माने तरंगों पर, बड़ी तरंगों पर, तो मैं जीवन तरंगों पर बहता हुआ बालक के समान आनंदित हो रहा हूँ। मेरे ही अविकसित राग से, यानी अभी जो मेरा जीवन का कि मेरी अविकसित भावनाएं हैं, उल्लासपूर्ण आशाएं हैं, तो उनसे विकसित होगा बंधु दिगंत, यानी सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाला संगीत पैदा होगा, सभी दिशाओं में प्रसारित होने वाला वो संगीत पैदा होगा, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे मन, बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कभी निराला कहते हैं कि मेरे जीवन में आशा का अभी अभी संचार हुआ है, निराशावादी भावनाएं खत्म हो गई हैं। जिस तरह से बसंत से पहले पतझड़ के बाद पत्ते खत्म हो जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, नए पौले आती हैं, कोमल पुष्प कलियां आती हैं, उसी तरह से मेरे जीवन की निराशावादी भावनाएं सारी खत्म हो गई है। मैं अभी मेरे अपने जीवन का आशा का संचार हो गया, इसीलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा।